कुछ बकलोल लोग हैं समाज के, जिनकी बकलोली की वजह से समाज की जो इज्जत है वो धूमिल हो रही है, समाज की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बकलोली करने का तुमको लाइसेंस कौन दिया? किसकी परमिशन से तुम ये बकलोली करते हो? करना धरना तो कुछ है नहीं, बस केवल बकलोली करना है? किसी भी जनप्रतिनिधि को कहीं पर भी जाने के लिए क्या उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? अपने ही देश में, अपने ही भारत में, अपने ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए क्या किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है? मैं पूछना चाहता हूँ उस संगठन के उन बकलोलों से, जिसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे बकलोलों को कहाँ से ढूंढ के लाते हो जो बकलोली करते हैं और करना धरना कुछ नहीं होता है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम किया करते हैं। जो इज्जत बनी थी उस सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। क्या इसी बकलोलों को संगठन चलाने के लिए भर्ती किया जाता है? इन बकलोलों पे समाज को लगाम लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये कहीं भी समाज का नाम लेकर बकलोली करेंगे और बेइज्जत पूरे समाज को होना पड़ेगा, गालियां पूरे समाज को खानी पड़ेंगी। ये समाज के कोई ठेकेदार नहीं है, ऐसे लोगों को समाज का दलाल कहा जाता है, जिनको करना धरना कुछ नहीं होता है, बस केवल बकलोली करनी होती है। SC/ST एक्ट पर एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, UGC के ऊपर एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, आरक्षण पर एक भी बयान नहीं आएगा। इनका बयान खाली दो समाज को आपस में भिड़ाने के लिए रहता है। एक समय था जब ठाकुर साहब किसी के दरवाजे पर पहुंच जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे सम्मान के लिए, वो राजपूत समाज का सम्मान था। आज इन बकलोलों की वजह से इज्जत इतनी धूमिल हो रही है कि अगर ठाकुर साहब पहुंच जाए ना तो खटिया पे उठने की बात तो छोड़ दो, उनको कोई बैठने के लिए तक नहीं पूछता है। बस ऐसे समाज में बकलोल पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से समाज की सारी इज्जत धूमिल हो जाती है। क्या इस विषय पर समाज को चिंतन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी समाज के शुभचिंतक हैं, ऐसे बकलोलों के खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़ेगी, तब ये अपनी बकलोली बंद करेंगे। और इन बकलोलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बकलोल, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे बकलोलों पे लगाम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, या तुम भी इन्हीं के तरीके से बकलोल हो? शर्म नहीं आती? समाज को नाम लेते हो, संगठन का नाम लेते हो और समाज को गालियां पड़वाते हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये समाज की इज्जत को इस तरीके से धूमिल करने का तुमको किसने अधिकार दे दिया? किसने तुमको लाइसेंस दिया है कि इस तरीके की बकलोली करो और समाज की इज्जत को धूमिल करो? 4 पुलिस वालों के अंडर में बैठकर अपने आप को हाउस अरेस्ट कराकर पान खा के चुपचाप तुम तो बैठ गए, लेकिन समाज को किस तरीके से गालियां पड़ रही हैं, समाज की इज्जत किस तरीके से धूमिल हो रही है, तुमको इस चीज से कोई मतलब है क्या? है? ऊंची ऊंची पगड़ी पहन लेने से समाज के मसीहा नहीं बन जाता है कोई, कि कोई ऊंची ऊंची पगड़ी पहन ले और समाज का मसीहा बन गया या ठेकेदार बन गया। समझ में आया? समाज की एकता खाली एक ही समाज को लेकर चलने में नहीं है, सर्व समाज के लेकर चलने में है। भारत के निर्माण में सर्व समाज का योगदान हुआ है और सर्व समाज का उतना ही अधिकार है जितना किसी एक समाज का अधिकार है। इसलिए किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले अपना व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करिए, समाज के ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि समाज का ठेका तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम अपना ठेका संभालिए खाली, बस।
समाज में बहुत सारे लोग हैं समाज को चलाने के लिए, लेकिन तुम एक ऐसे संगठन के पदाधिकारी हो बकलोल, जो कि समाज की इज्जत को धज्जियां उड़ा कर रखी है। जो समाज की इज्जत आज धूमिल हो रही है, क्या कभी वापस हो पाएगी? इस तरीके के जो इज्जतदार लोग हैं, जो सब समाज को लेकर चलने का संकल्प लेकर चले हैं, गोगा मेली का जो सपना था, क्या इस तरीके से गोगा मेली का सपना पूरा होगा? तुम लोग अलग अलग दुकानें खोलकर और समाज की इज्जत धूमिल करने के लिए जो बैठे हो, ये अपनी दुकानें बंद कर दो। अगर नहीं तुम बंद किए ना, तो हम लोगों को जमीन पर उतरना पड़ेगा तुम लोगों को बंद करने के लिए। दो समाज को आपस में लड़ाने का काम जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम तो पान खा के गुटखा खा के बैठ जाओगे पल्लू ओढ़कर, लेकिन जो समाज में शान से जी रहे हैं, जिनकी समाज में इज्जत है, मर्यादा है, संस्कार है, जो समाज के विषय में सोच रहे हैं, जो समाज के विषय में कार्य कर रहे हैं, उनकी इज्जत को क्या? तो ये बकलोली बंद होनी चाहिए, अन्यथा हमें तुम्हें बकलोली की दुकान भी बंद करना पड़ेगा। अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों और टीम से और सुखदेव सिंह गोगा मेली के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बकलोलों का कड़े से कड़ा विरोध करो, जो समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ये केवल दुकान खोल के बैठे हैं, इन्हें समाज के बुराइयों से कोई मतलब नहीं है, समाज के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इनकी दुकान बंद कराना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।